कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ जोन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्या-क्या तैयारी की गई है और किस तरीके से कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करानी है, इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर सर हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरी तैयारी है कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की? देखिए, कांवड़ यात्रा पश्चिमी यूपी और उसमें खासकर मेरठ जोन के लिए, मेरठ जोन की पुलिस के लिए पूरे साल भर में बहुत बड़ी चुनौती का अवसर होता है। और मुझे लगता है इतना लंबा चलने वाला और इतना महत्वपूर्ण चलने वाला पर्व, त्योहार इस जोन में कोई और दूसरा नहीं है। ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें हम न केवल मेरठ जोन की पुलिस अपने आप, अपितु अगल-बगल के कम से कम 4 राज्यों के साथ समन्वय बना के चलती है। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इनसे समन्वय होता है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी डाटा देखा है, लेटेस्ट डाटा हमारे पास है, जो डाटा हमें अभी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के साथ मीटिंग करके ज्ञात हुआ है, उसमें हरिद्वार से जल लेकर चलने वाले सबसे ज़्यादा कांवड़िए हरियाणा के हैं, जो कि करीब 31% है। और नंबर 2 पर मेरठ यूपी के जो 26% है। अब आप ये समझेंगे कि हरियाणा के जितने भी कांवड़िए आते हैं, वो मेरठ जोन के 3 जिलों से होकर आते हैं और वापस भी जाते हैं। वो हमारे 3 जिले जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हैं सहारनपुर, शामली और बागपत। और साथ-साथ मुज़फ्फरनगर हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। इसलिए प्रभावित रहता है कि हरिद्वार जितने कांवड़िए निकलते हैं, उसमें से 80% मुज़फ्फरनगर में के होके ही आते हैं, चाहे हरियाणा वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों। तो हमारा इन राज्यों से समन्वय, तमाम एजेंसियों से समन्वय हमारा इम्पोर्टेंट होता है। इस समन्वय के लिए ही हम लोगों ने देहरादून में 1 जुलाई को मीटिंग की। उसके बाद अभी 6 जुलाई को मेरठ में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक महोदय आए थे। इन सारे मीटिंग्स में हमने अगर जितने भी प्रभावित जिले हैं, उनके डीएम, एसएसपी, एसपी प्लस डीआईजी, कमिश्नर, डीजी जोन वगैरह सब लोग भाग लिए हैं। हम लोगों ने सारे मुद्दों पर बात की है। इस क्रम में हम लोगों ने जितने भी कामन रूट हैं, उसका भ्रमण किया है। हमारे अधिकारी ने भ्रमण किया, मैंने स्वयं भ्रमण किया है। कांवड़ पर क्या-क्या व्यवस्था करना चाहिए, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हम लोग ये भी देख रहे हैं, कांवड़िए जो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो जो पैदल सीधे आते हैं, पैदल यात्री कांवड़ लेके आते हैं, चले जाते हैं वापस। वो इक्का-दुक्का अभी भी आ रहे हैं। दूसरे तरह कांवड़ यात्री वो होते हैं जिसको हम लोग डाक कांवड़ कहते हैं। और तीसरे तरह के वो होते हैं कि कांवड़िए पैदल ही होते हैं, लेकिन साथ में डीजे लेके चलते हैं। ये डाक कांवड़ और डीजे, ये हमारे लिए आखिरी के जो 4 दिन हैं, जो इस साल 30 और 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त इम्पोर्टेंट होंगे, उसमें इनकी ज़्यादा भीड़ रहेगी। उस समय हमें ट्रैफिक डायवर्जन, बड़े वाहनों का ट्रैफिक डायवर्जन तो हम लोग अभी से 22 जुलाई से पहले सोमवार से कर देते हैं, सावन शिवरात्रि शुरू होते ही। लेकिन ये छोटे और मध्यम वाहनों का ट्रैफिक डायवर्जन हम लोग लास्ट में 4-5 दिन उस समय करते हैं। फिर हम लोग की चुनौती ये रहती है कि जो डाक कांवड़िए हैं, ये हम लोग मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल लेते हैं, साइलेंसर ना निकालें। दूसरी चुनौती होती है जो डीजे लेके चलते हैं, डीजे उनकी ऊंचाई निर्धारित मात्रा से अंदर हो, उनकी चौड़ाई भी हो। डीजे ऊंचाई ज़्यादा रहने से हम लोग को पास कराने में दिक्कत होती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पिछले साल भी मेरठ में डीजे ऊंचाई ज़्यादा थी, लोग लेके चले गए थे, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, 6 लोग मारे गए थे दुर्घटना। इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसको सुनिश्चित कराने के हम लोग जो डीजे लेके चलते हैं, उनको सबको हम लोगों ने जैसे मैसेज दिया है, उनको नोटिस भी दिया है, उनके साथ मीटिंग भी की है। इसके साथ-साथ हम लोग इस बार जहाँ से डीजे असेंबल होके चलते हैं, रुड़की हरिद्वार प्लेस से, वहाँ पर हरिद्वार की पुलिस और मुज़फ्फरनगर पुलिस दोनों साथ-साथ मिलके सुनिश्चित करेगी कि डीजे को निर्धारित ऊँचाई और निर्धारित चौड़ाई में होती है। इस तरह सारी चीज़ें हैं, हम लोग चल रही है, आगे भी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी लगातार काम करते रहेंगे और सोचते हैं 22 जुलाई से जो प्रारंभ होगी सावन शिवरात्रि उसको हम लोग सकुशल संपन्न कर पाएंगे। सर, विशाल कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी भी जगह-जगह लगाए जाएंगे। बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी करने की बात जी सही है, हम सही कह रहे हैं। सीसीटीवी लगाएंगे, सीसीटीवी से हम लोग आईपी कैमरेज भी लगा रहे हैं। आईपी कैमरेज में लगाने में हम लोगों ने एक काम इस बार और किया है कि जो हरिद्वार के विभिन्न इंपॉर्टेंट लोकेशंस के जो सीसीटीवी और ये फीड है, विजुअल फीड है, वो हमें मिल जाए। जैसे मुजफ्फरनगर में हमारे अधिकारी बैठ करके, मेरठ हमारे अधिकारी बैठ कर देख सकें कि हरिद्वार में कितनी भीड़ जमा हो रही है, हरिद्वार से कितनी भीड़ निकल रही है, कितने कांवड़िए आ रहे हैं, किस संख्या में आ रहे हैं, जिससे हम लोग आगे का फर्दर प्लानिंग कर सकें। असामाजिक तत्वों को लेकर भी अफवाहें फैलती है, कुछ लोग होते हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। उसको लेकर मेरठ जोन किस तरीके से अलर्ट है? क्या दिशा निर्देश आपने अधिकारियों को दिए? देखिए, 2 तरह कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो जो अफवाह ज़्यादा फैलती सोशल मीडिया फैलती है, तो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोन लेवल पर, मुख्यालय लेवल पर काम हो रहा है। कहीं भी इस तरह का अफवाह आता है तो हम लोग खंडन करते हैं। एक हम लोगों ने और किया कि मान लीजिए हरिद्वार पुलिस के साथ, उत्तराखंड पुलिस के साथ हम लोगों ने ये भी समन्वय किया है कि मान लीजिए उत्तराखंड में कोई अफवाह फैला,
उन्होंने वहाँ खंडन किया, लेकिन हमें पता नहीं चला। अब हमारे जो कांवड़ यात्री वहाँ से चले, उनसे संबंधित कोई बात हो, वहाँ उनका खंडन हो गया, वहाँ समस्या सुलझ गई, लेकिन वो आगे आ गए, मुजफ्फरनगर आ गए, मेरठ आ गए, फिर उनके बीच कोई झगड़ा हो गया, फिर हमें बैकग्राउंड पता नहीं रहता, हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो हम लोगों ने ये किया है कि कहीं भी कोई मामला हो, तो वहाँ के स्थानीय अधिकारी उसको खंडन करेंगे। आगे के जनपदों, आगे के प्रदेश के अधिकारियों के साथ शेयर कर लेंगे, साझा कर लेंगे, क्या बातें वहाँ आई थी, जिससे कि हम लोग उसके लिए पहले से मेंटली अलर्ट रहें, पहले देखते हैं और कुछ ना होने दें। इसके अलावा जितने कांवड़ी जाते हैं, उनके बीच हमारे पुलिसकर्मी, प्रशासन कर्मी भी कांवड़ियों को भेष में भी रहते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कहीं कोई गलत काम ना हो सके, कहीं कोई असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व, सांप्रदायिक तत्व आकर के कोई अव्यवस्था ना फैला सके। इसके अलावा जितने भी कांवड़ रूट हैं, उसमें जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस प्रबंध है। अच्छा सर, कावड़ यात्रा की तो बात हो गई, इसके अलावा जो कावड़ी है उनसे जो पुलिस है वो क्या अपील करेंगी, किस तरीके से वो कावड़ लेने जाए, किन किन सावधानियों का उपयोग करे। और एक बात वो मेरठ में जब डीजीपी साहब आए थे, उन्होंने की थी आईडी को लेकर के कुछ बात कहकर गए थे, क्या है वो आईडी वाली बात? सबसे पहले आईडी वाली बात कहूंगा कि देखिए, ये उत्तराखंड पुलिस ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आईडी रहे, आईडी सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिखाएं। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि कोई आईडी लेकर नहीं आएगा तो हम लोग नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आईडी लेके चलें, वो उनके लिए फायदे के लिए है। जैसे उनको कभी कोई धूप है, गर्मी है, तेज बरसात है, उमस है, कोई कांवड़िया कहीं बेहोश हो जाता है, हम लोग तो काल मेडिकल कैंप से मेडिकल सुविधा दिलाएंगे। लेकिन यदि हमको उनके परिवार वालों को खबर करनी हो तो आईडी रहने से, गांव रहने से, पता रहने से हम लोग खबर कर सकते हैं। फिर आईडी रहने से आईडी, उन्होंने हरिद्वार में से QR कोड भी जारी किया है, आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पहले से देख सकते हैं कहाँ पार्किंग व्यवस्था है, कहाँ ज्यादा भीड़ है, तो उसको भी हम लोग जैसे प्रमोट कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि हम लोग को पता भी रहेगा कि कहाँ के लोग कैसे, कहाँ कितनी संख्या में आ रहा है, जिससे कि उस जनपद, उस प्रदेश के साथ मिलकर के हम लोग उसको एडवांस प्लानिंग कर सकें। कांवड़े से हम लोग की जो मेन अपील रहती है, कांवड़े मेन अपील ये रहती है कि जो भी शासन प्रशासन द्वारा निर्देश देंगे उनका पालन करें। जो हम लोग कांवड़ शिविर लगते हैं, कांवड़ शिविरों के लिए अपील करते हैं कि कांवड़ शिविर जैसे मेन रास्ते से हटकर लगें, वहाँ जो स्वच्छता रहे, सुरक्षा का बंदोबस्त रहे, वो CCTV भी लगाएं। जो खाद्य सामग्री लगा रहे हैं, खाद्य सामग्री जो सुरक्षित हो, खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जैसे फूड सर्विस जो डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग चेक कराते हैं। जो ये कांवड़िए मोटरसाइकिल कांवड़ जाते हैं, उससे हमारा अपील यही रहता है कि जो साइलेंसर हटाएं नहीं। जो डीजे लेकर चाहते हैं उससे हमारा अपील रहता है कि डीजे निर्धारित माने के साथ चलें। एक अपील और भी रहता है, डीजे बजा रहे हैं तो जो संगीत बजा रहे हैं वो जो उसकी जो संगीत का डेसिबल है, जो वॉल्यूम है, साउंड है, वो लेवल में रखें, उसमें कोई उत्तेजक संगीत ना चलाएं। कुल मिलाकर जो पुलिस है उसने तैयारी कर ली है भव्य कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने की। हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं, और उस पूरी तैयारी में हमें कांवड़ियों का, आम जनता का, मीडिया का सबका सहयोग है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ DK ठाकुर सर। साफ तौर पर कहना है कि भव्य कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराना ही हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने सहयोगी पवन शर्मा के साथ राजू शर्मा, के न्यूज में।